Hello students, this is Kajal Suryanshi and students I am your computer teacher. So today onwards we are going to start our computer subject and today we will see the basic of computer application. Okay, we will see that what actually computer is. So let's start students. व्हाट इज़ कंप्यूटर। बच्चों आपने कंप्यूटर पहले देखा होगा या सुना होगा पर आपने इसके बारे में कभी अच्छे से डिटेल में पढ़ा नहीं। तो आज हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ओके, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। बच्चों कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक मतलब जैसे कैलकुलेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। और लॉजिकल मतलब कि जिसमें क्या होता है, थ्योरी रहती है, टेक्स्ट रहते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन के कौन परफॉर्म करता है बेटा, कंप्यूटर। ये क्या करता है, हम ह्यूमंस का काम को क्या करता है, ये इजी बनाता है कंप्यूटर। ओके बच्चों, ये एक ऐसी मशीन है जो कि ह्यूमंस के काम को क्या करती है, इजी करती है। तो ये होता है कंप्यूटर। समझ आया आपको। एक और बार हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर किस चीज़ों से मिलके बनता है। पार्ट्स से बात करते हैं बच्चों, तो पार्ट्स में कंप्यूटर के दो चीज़ आ जाती है। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है बच्चों। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर पार्ट क्या होता है। ओके, हार्डवेयर रिफर टू द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। हार्डवेयर क्या होता है बेटा, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, जिसे हम हाथों से टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ऐसे पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ओके बच्चों, इसमें इसके एग्जांपल्स क्या है, द CPU, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या होते हैं बच्चों, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। ओके, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और टच करके हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, जिनकी एक फिज़िकल बॉडी होती है उसे कहते हैं हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर एक ऐसा, ये क्या है, नॉन फिज़िकल है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या होते हैं, प्रोग्राम्स पे काम। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब बच्चों अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम रहते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। तो सॉफ्टवेयर रिफर टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। ये ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो कि क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक टास्क से बच्चों देखो इस पे क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, MS विंडो, MS ऑफिस, विनजिप एक्सेट्रा। तो ऐसे क्या बच्चों बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो सबका क्या रहता है, अपना अपना एक स्पेसिफिक काम रहता है। हर सॉफ्टवेयर अपना एक स्पेसिफिक काम करता है। ओके बच्चों, तो हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर पार्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, हार्डवेयर क्या होता है बच्चों, फिजिकल कंपोनेंट होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, नॉन फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, अब एक कंप्यूटर है वो काम कैसे करेगा, जब तक कि यूज़र उसे इनपुट नहीं देते हैं वो कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो इनपुट देने के लिए बच्चों क्या लगते हैं, इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ऐसे डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इनपुट फीड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। एन इनपुट डिवाइस इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज़ यूज टू एंटर डेटा फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कि क्या करते हैं,
सिस्टम को डेटा देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। काम करने के लिए सिस्टम को डेटा देना क्या होता है बच्चा, ज़रूरी होता है। तो वो किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, इमेज स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड जॉयस्टिक। ये सब क्या होते हैं बच्चों, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक्स को हम इनपुट डिवाइसेस, ये कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ये सारे डिवाइसेस हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। आज सिर्फ हम छोटे छोटे टॉपिक, बेसिक टॉपिक देख रहे हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है। टच स्क्रीन इज़ अ कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। एक टच स्क्रीन एक स्क्रीन होती है बच्चों, ये भी क्या होती है, एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये इनपुट डिवाइसेस का क्या है बच्चों, एग्जांपल्स है। इसमें आप देख रहे हैं कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, माइक है, जॉयस्टिक है, तो ये सब इनपुट डिवाइसेस है, ओके। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ अ प्रोसेसिंग डेटा। प्रोसेसिंग डेटा क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कैलकुलेशन और डेटा को कंपेयर, डेटा मतलब क्या होता है बच्चों, जो यूज़र इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, उसे डेटा कहते हैं, ठीक है। तो जो क्या करता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा पे, उस इंफॉर्मेशन पे क्या करता है बच्चों, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग इज़ द एक्शन दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग मतलब होता है, ये ऐसा एक्शन होता है जो कि डेटा को, एक डेटा क्या रहता है, जो यूजर्स डेटा देते हैं वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। जैसे आपने बोला, आपने लिख दिया कि 2+3, अब 2+3 क्या होता है बच्चों, हमें कैसे पता चल रहा है ये क्या होगा, तो कंप्यूटर उसे कैलकुलेट करके 2+3 = 5, तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 2+3 को जोड़कर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, ओके बच्चों। तो ये होता है प्रोसेसिंग डेटा। तो आप फिगर देखो आप इसका, इसमें है इनपुट क्या प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो कंप्यूटर में कहाँ हुआ, स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद फिर क्या गया, वो इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को दिखी एज अ आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है बच्चों, आउटपुट है। तो ये होता है प्रोसेसिंग साइकिल, ओके। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ ए स्टोरेज डिवाइसेस। A large amount of data can be stored on computer. The data entered into a computer is stored on its hard disk. The hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, pen drive are used to store information permanently. Storage device बेटा, आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, डेटा दे रहे हो। अब डेटा आपने कंप्यूटर को दिया है, उसने प्रोसेस करके आपको शो कर दिया, पर क्या होता है बच्चों, हमें अगर इन फ्यूचर आगे के लिए डेटा हमें फिर से देखना हो तो ये कहाँ पर एक जगह मेमोरी में स्टोर होके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में हम इसे फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ओके। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव, तो ये सब क्या होती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, ओके बच्चों। नेक्स्ट इसमें आप देखो हार्ड डिस्क का डायग्राम है, रैम, रोम, CD, DVD, ओके, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, टेप, तो ये सब क्या है बच्चों, स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है बच्चों आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर। हम आउटपुट डिवाइस समझते हैं बच्चों। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर, अब हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करता है बच्चों, आउटपुट भी शो करता है, मतलब यूज़र्स को उसका रिज़ल्ट देता है। तो जो कंप्यूटर यूज़र को रिज़ल्ट देता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, आउटपुट,
और आउटपुट हम कहाँ से देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देखते हैं। तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से एंड कैरी डेटा दैट हैज़ बिन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर टू द यूज़र। और क्या करते हैं, जो कंप्यूटर ने डेटा प्रोसेस किया है उसे कैरी करके रखते हैं। ओके बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या है, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, दो आउटपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। So our today's lecture is completed here. Thank you students.